मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेवा का अवसर राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर मिला और हमने हर जिले के अंदर एक अभियान शुरू किया, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। पदाधिकारियों के साथ बैठकर कई हमने समस्या के समाधान के निराकरण के लिए निर्णय लिए और आज उस निर्णय को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट कर करके हमारे विभाग को प्रोत्साहित करने का, जनता की समस्याओं को समाधान के लिए एक अच्छा संदेश देने का। बिहार में जमीन से जुड़े विवाद और सरकारी प्रक्रियाओं में देरी लंबे समय से आम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दिशा में बड़ा और निर्णायक कदम उठाने का संकेत दिया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर स्पष्ट किया है कि नई सरकार के गठन के तुरंत बाद शुरू किए गए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम के तहत आम नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए लगातार ठोस फैसले लिए जा रहे हैं। खासकर सबका सम्मान जीवन आसान यानी ईज ऑफ लिविंग को केंद्र में रखकर भूमि मापी जैसी जटिल प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने का रोडमैप तैयार किया गया है। 7 निश्चय 3 के 7वें निश्चय को पूरी करने की दिशा में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी पहल की है। उन्होंने आज कुल 4 निर्णय लिए हैं। ये सभी जमीन मामले से जुड़े हैं। सीएम का कहना है कि ये सभी निर्णय जमीन विवाद को कम करने के उद्देश्य से लिए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य में अक्सर ये देखा गया है कि जमीन मापी के लिए आवेदन करने के बाद लोगों को महीनों इंतजार करना पड़ता है। इस देरी के कारण न केवल नागरिकों को आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है, बल्कि समय पर मापी नहीं होने से अनावश्यक भूमि विवाद भी जन्म ले लेते हैं। यही वजह है कि सरकार ने भूमि मापी की व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करने का फैसला लिया है, ताकि सरकारी तंत्र जनता के लिए सहयोगी और भरोसेमंद बन सके। सीएम नीतीश ने बड़ी घोषणा की है। आज उन्होंने समृद्धि यात्रा पर गोपालगंज रवाना होने से पहले जमीन विवाद के मामले को कम करने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है। सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि 20 नवंबर 2025 को राज्य में नई सरकार के गठन के कुछ ही दिनों बाद हम लोगों ने बिहार को देश के सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु 7 निश्चय 3 के कार्यक्रमों को लागू किया है। 7 निश्चय 3 2025 से 30 के 7वें निश्चय सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग का मुख्य मकसद राज्य के सभी नागरिकों के दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम कर उनके जीवन को और भी आसान बनाना है। इसे लेकर हम लोग लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। अनावश्यक भूमि विवाद उत्पन्न होते हैं। सीएम नीतीश ने यह भी कहा कि कई बार ऐसा देखा गया कि राज्य में जमीन मापी कराने के इच्छुक लोगों द्वारा आवेदन देने के पश्चात जमीन मापी की प्रक्रिया संपन्न होने में काफी वक्त लग जाता है। इस कारण लोगों की कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है। तो जमीन की समय पर मापी नहीं होने के कारण अनावश्यक भूमि विवाद भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे में सबका सम्मान जीवन आसान के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भूमि मापी की प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी, समयबद्ध और नागरिक अनुकूल बनाने के लिए निम्न निर्णय लिए गए हैं, जो इस प्रकार है। 31 जनवरी 2026 तक जमीन मापी के लिए लंबित आवेदनों का निपटारा विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2026 से अविवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 7 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी तथा विवादित जमीन की मापी के लिए आवेदक द्वारा मापी शुल्क जमा किए जाने के अधिकतम 11 कार्य दिवस में जमीन की मापी सुनिश्चित की जाएगी। अविवादित तथा विवादित जमीन की निर्धारित कार्य दिवस में मापी की प्रक्रिया पूर्ण कर अमीन द्वारा मापी का प्रतिवेदन मापी के पश्चात आवेदक के आवेदन की तिथि के 14वें दिन निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के अंदर जमीन मापी सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आवश्यक कर्मचारियों एवं संसाधनों की व्यवस्था के साथ साथ पूरी प्रक्रिया के गहन पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जमीन मापी प्रक्रिया को सरल बनाने से संबंधित ये पहल समस्त प्रदेशवासियों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी और उनका दैनिक जीवन
और भी आसान हो सकेगा। इस व्यवस्था के संबंध में यदि आप कोई अन्य विशिष्ट सुझाव देना चाहते हैं तो अपने बहुमूल्य सुझाव 25 जनवरी 2026 तक निम्न में से किसी एक माध्यम से दे सकते हैं। अब इसे लेकर बिहार के डिप्टी सीएम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मुख्यमंत्री को हार्दिक आभार उनके प्रति व्यक्त किया है और धन्यवाद भी दिया है। तो उन्होंने कहा है कि राज्य के सभी नागरिकों को सम्मानपूर्ण आसान जीवन उपलब्ध कराने की डबल इंजन की प्रतिबद्धता को पारदर्शी राजस्व प्रशासन से जोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज एक सराहनीय प्रयास हुआ है। अब राज्य में जमीन मापी के इच्छुक लोगों को मांग के आधार पर सटीक, समयबद्ध और पारदर्शी भू मापी सेवा हमारी सरकार उपलब्ध कराने जा रही है। आगामी 31 जनवरी विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर पूर्व के लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाएगा। आगामी 1 अप्रैल तक विवाद रहित सभी जमीनों की मापी आवेदन के 7 वर्किंग डे यानी कार्य दिवस के अंदर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और विवादित जमीन की मापी प्रक्रिया को भी 11 वर्किंग डे के भीतर करने का निर्देश है। मापी की रिपोर्ट आवेदन की तिथि के 14वें दिन तक निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार मांग के आधार पर समयबद्ध नागरिक सेवाएं राज्य के हर नागरिक तक पहुंचाने में जुटी है ताकि राज्य के नागरिकों का जीवन आसान बने और वे विकास से जुड़ी गतिविधियों में जुटकर समृद्ध और सशक्त बिहार के वाहक बन सके। तो राजस्व विभाग भी स्वच्छ, सरल, समयबद्ध राजस्व प्रशासन उपलब्ध कराकर इस संकल्प में राज्य के नागरिकों के साथ खड़ी है। मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सेवा का अवसर राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर मिला और हमने हर जिले के अंदर एक अभियान शुरू किया, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद। पदाधिकारियों के साथ बैठकर कई हमने समस्या के समाधान के निराकरण के लिए निर्णय लिए और आज उस निर्णय को मुख्यमंत्री जी के द्वारा ट्वीट कर करके हमारे विभाग को प्रोत्साहित करने का, जनता की समस्याओं को समाधान के लिए एक अच्छा संदेश देने का मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर आज जमीन को लेकर के जितनी विवाद और जितनी समस्याएं हैं, आज जमीन के कारण न्यायालय पर भी मुकदमे का भारी बोझ है, सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है, पारिवारिक तनाव बढ़ता है। ये सब समाधान के लिए आज इसकी जरूरत है और उनका इस तरह का ट्वीट करने से लोगों में संदेश जाएगा। मापी के द्वारा लोग अपने समस्या का समाधान करेंगे। जो विवादित मापी है उस पर भी हम लोग अप्रैल से विशेष नजर रखकर उसका समाधान करेंगे। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत सबसे पहले लंबित मामलों पर फोकस किया गया है। सरकार ने 31 जनवरी 2026 तक विशेष भूमि मापी अभियान चलाकर सभी पेंडिंग आवेदनों के निपटारे का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से एक नई समय सीमा आधारित प्रणाली लागू होगी जिसमें अविवादित जमीन की मापी शुल्क जमा होने के अधिकतम 7 कार्य दिवस के भीतर और विवादित जमीन की मापी अधिकतम 11 कार्य दिवस में पूरी करने का प्रावधान किया गया है। इससे साफ है कि सरकार अब जमीन मापी को अनिश्चित प्रक्रिया नहीं बल्कि तय समय में पूरी होने वाली सेवा बनाना चाहती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।